आज हम बात करेंगे एक ऐसे एक्टर के बारे में जिसने बॉलीवुड में अपने पैर जमाने के लिए बेहिसाब मेहनत की है। एक समय ऐसा था जब उनकी न सिर्फ एक्टिंग का मजाक बनाया जाता था बल्कि उनकी आवाज और उनकी बॉडी का भी मजाक बनाते थे। ये एक्टर है सुनील शेट्टी। सुनील शेट्टी आज भले ही मूवी माफियाओं के ग्रुप का हिस्सा हों या आज सुनील शेट्टी बॉलीवुड के रंग में रंग गए हों, लेकिन एक समय ऐसा था जब सुनील को हिट फिल्म देने के बावजूद भी इस बॉलीवुड ने पूरी तरह से नकार दिया था। तो किस एक्टर ने उड़ाया था सुनील शेट्टी का मजाक? कैसे अक्षय कुमार की चालाकी ने बर्बाद कर दिया था सुनील शेट्टी का करियर? कैसे रवीना टंडन के डूबते करियर को एक बार फिर सुनील शेट्टी ने संवारा था? आपको दिखाते हैं, बताते हैं सब। आप भी इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट में इसे लेकर आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने। तो सुनील शेट्टी का जन्म हुआ था 11 अगस्त 1961 को कर्नाटक में। सुनील शेट्टी के पिता का होटल्स का बिजनेस था और उनके पिता चाहते थे कि पढ़ाई पूरी करके वो इसी बिजनेस में आ जाएं। लेकिन सुनील को बचपन से ही क्रिकेट का बहुत शौक था। सुनील स्टेट लेवल तक क्रिकेट खेले भी हैं, लेकिन जब लगा कि उन्हें नेशनल लेवल पर पहुंचना मुश्किल हो जाएगा तो उन्होंने पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू कर दिया। सुनील शेट्टी ने होटल मैनेजमेंट में डिप्लोमा किया हुआ है। पढ़ाई के बाद सुनील शेट्टी अपने पिता के होटल्स के बिजनेस को ही संभालने लगे। सुनील शेट्टी की फिल्मों में भी काफी जान पहचान थी। राजीव राव जैसे फिल्म मेकर पहले से ही सुनील शेट्टी को जानते थे। फिल्मों से जुड़े हुए लोग जब भी सुनील शेट्टी से मिलते तो वो लोग बस यही कहते कि सुनील को फिल्मों में ट्राई करना चाहिए। सुनील शेट्टी के लुक्स ऐसे थे जो एक एक्टर में होने चाहिए। इसके बाद सुनील ने फिल्मों में जाने की इच्छा जताई तो सुनील के जो फिल्म मेकर दोस्त थे उन्होंने सुनील को मिलवाया जेपी सिंघल से। जेपी सिंघल बॉलीवुड में अपने फोटो शूट्स के लिए काफी ज्यादा फेमस थे और तब सुनील शेट्टी ने जेपी के साथ अपना फोटो शूट कराया। जेपी अपने स्टूडियो में नए नए एक्टर्स के फोटो लगाकर रखते थे। उनके स्टूडियो में बड़े बड़े फिल्म मेकर्स का भी आना जाना होता था क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा फोटोशूट कराया जाता था। इसी तरह दीपक आनंद एक बार जेपी के स्टूडियो आए। वहां उन्होंने सुनील शेट्टी की पिक्चर्स देखी। फोटोज देखकर दीपक आनंद काफी ज्यादा इम्प्रेस हुए और उन्होंने सुनील को ऑफर की अपनी अगली फिल्म। ये फिल्म थी बलवान। बलवान एक एक्शन मूवी थी जिसमें सुनील के अपोजिट काम कर रही थी उस समय की लेजेंडरी एक्ट्रेस दिव्या भारती। बलवान आई और सुपरहिट हो गई। बलवान मूवी जब रिलीज हुई तब दीपक तिजोरी ने फिल्म के लिए कहा था कि ये फिल्म सबसे पहले उन्हें ऑफर की गई थी, लेकिन सुनील शेट्टी ने पैसे खिला के यानी रिश्वत देख के मुझसे मेरी ये फिल्म छीन ली। इसके बाद सुनील शेट्टी और दीपक तिजोरी में काफी ज्यादा बयानबाजी हुई थी। बलवान फिल्म हिट तो हो गई, लेकिन इस फिल्म के बाद भी बॉलीवुड ने सुनील को अपनाया नहीं। बलवान फिल्म के रिलीज होने के बाद बॉलीवुड के कलाकारों ने सुनील की एक्टिंग को रोबोटिक कहा जाता था कि सुनील रूम में पड़े फर्नीचर की तरह हैं, जिनके कोई एक्सप्रेशंस नहीं हैं। साथ ही ये भी कहा जाता था कि उनकी डायलॉग डिलीवरी बिल्कुल खराब है, उनको डायलॉग बोलने नहीं आते हैं। बॉलीवुड के लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि सुनील शेट्टी बिजनेस के लिए बनाए गए हैं, उन्हें एक्टिंग में नहीं आना चाहिए था। इसी फिल्म से जुड़ा हुआ एक किस्सा अनिल कपूर का भी है। जिस समय बलवान मूवी आ रही थी उसी समय अनिल कपूर की रूप की रानी चोरों का राजा मूवी भी बन रही थी। अनिल कपूर अपनी फिल्म के फोटोज के लिए जेपी के स्टूडियो आए, जहां उन्होंने सुनील शेट्टी के फोटोज लगे हुए देखे। तो अनिल कपूर ने पूछा कि ये कौन है, मैंने तो इसको पहले कभी नहीं देखा। तब जेपी ने बताया कि ये नया लड़का है, नए एक्टर हैं जो बलवान मूवी से फिल्मों में डेब्यू कर रहे हैं। ये बातें सुनकर अनिल कपूर ने कहा कि कमाल है, कैसा जमाना आ गया, कोई भी ऐरा गैरा मुंह उठाकर आ जाता है और फिल्मों में हीरो बन जाता है। ये कहकर अनिल कपूर हंसने लगते हैं। सुनील शेट्टी बॉलीवुड में काम करने आए थे, इसीलिए उन्हें इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उनके बारे में कौन क्या बोल रहा है। बलवान के बाद फिल्म पहचान आई जो कि एक फ्लॉप मूवी थी, लेकिन इसके बाद आई दिलवाले, अंत, मोहरा, गोपी कृष्ण। ये ऐसी फिल्में थी जिन्होंने सुनील शेट्टी के स्टारडम को आसमान पर पहुंचा दिया था। इसी दौरान सुनील शेट्टी और अक्षय कुमार की जोड़ी को भी काफी ज्यादा पसंद किया जाने लगा, लेकिन अक्षय की चालाकियों की वजह से इनकी ये जोड़ी ज्यादा दिन तक नहीं चल पाई। दरअसल सुनील शेट्टी का आरोप था कि मोहरा फिल्म के दौरान अक्षय ने उनका रोल कटवा दिया है, जिससे दोनों कलाकारों में थोड़ी सी टेंशन हो गई थी और कुछ समय तक यानी कह सकते हैं कुछ सालों तक इन्होंने साथ में काम नहीं किया। हालांकि इसके बाद अगले 1-2 साल में भी इन दोनों कलाकारों की कुछ फिल्में रिलीज हुई थी, लेकिन ये वो फिल्में थी जिनकी शूटिंग वो पहले ही पूरी कर चुके थे। 1994 में जब मोहरा फिल्म बन रही थी तब तक सुनील शेट्टी अपनी एक ऑडियंस, अपने लिए एक फैन बेस तैयार कर चुके थे जो सिर्फ सुनील शेट्टी के ही फैन थे। मोहरा बनाते समय भी बॉलीवुड के बड़े एक्टर सुनील शेट्टी पर ताना मारते थे। मोहरा के समय अनिल कपूर ने सुनील शेट्टी और अक्षय कुमार पर ताना मारा था कि
राजीव राय भी कमाल हैं, कैसे 50% एक्टर्स को लेकर 50% एक्टर्स को लेकर फिल्म बना रहा है। क्या बॉलीवुड में एक्टर्स मर गए हैं जो इन्हें लेकर फिल्म बना रहे हैं? कहा जाता है कि ये टॉन्ट अक्षय कुमार के लिए कम सुनील शेट्टी के लिए ज्यादा थी। साल 1995 सुनील के लिए अच्छा नहीं रहा। इस साल सुनील की जितनी भी फिल्में आई सारी की सारी फ्लॉप साबित हुई। ये फिल्में थी सुरक्षा, रघुवीर, गद्दार और टक्कर। इन फिल्मों के बाद लगा कि उन्हें अपने ऊपर काम करना चाहिए, क्योंकि सुनील की सारी फिल्में फ्लॉप हो रही थी। लोग उनकी तारीफ की जगह आलोचना कर रहे थे। इसके बाद सुनील ने न सिर्फ अपनी एक्टिंग पर काम किया बल्कि डांस और डायलॉग डिलीवरी पर भी खूब मेहनत की। साल 1996 में सुनील शेट्टी ने पूरी तैयारी के साथ फिर से कमबैक किया। उनकी बैक टू बैक 4 फिल्में सुपरहिट हुई। ये फिल्में थी कृष्णा, शस्त्र, सपूत और रक्षक। जिस समय रक्षक मूवी बन रही थी उस समय रवीना टंडन फिल्में पाने के लिए हाथ पैर मार रही थी। इसका कारण ये था कि रवीना ने अक्षय की वजह से फिल्में साइन करनी बंद कर दी थी, जिसकी वजह से उनके पास कोई भी फिल्म नहीं थी, क्योंकि वो अक्षय के साथ शादी करना चाहती थी। लेकिन तभी दोनों का रिश्ता टूट गया। उस समय रवीना के पास कोई भी फिल्म नहीं थी। उस समय रवीना दमदार कमबैक करना चाहती थी, लेकिन उनके हाथ में कोई भी अच्छी मूवी नहीं थी। तभी सुनील शेट्टी ने दोस्ती निभाते हुए रवीना को रक्षक फिल्म में एक सॉन्ग करने को दिया। ये गाना सुपर डुपर हिट साबित हुआ, शहर की लड़की। इसी गाने की वजह से रवीना की गाड़ी फिल्मों में फिर से चल निकली और उन्हें फिर से फिल्में मिलनी शुरू हो गयी। ये वो दौर था जब सुनील शेट्टी लोगों की हेल्प करने में अपना नाम कमा रहे थे। सुनील शेट्टी अब बड़ी फिल्में करने लगे थे, ऐसे रोल कर रहे थे जिसमें एक्टिंग के लिए भी जगह हो। 1997-98 में सुनील का नाम जुड़ा सोनाली बेंद्रे के साथ। हालांकि सुनील ने कभी भी इस रिश्ते को स्वीकार नहीं किया, लेकिन जब उनसे पूछा गया एक बार कि क्या वो सोनाली को डेट कर रहे हैं, तो सुनील ने बस इतना ही कहा कि वो और सोनाली बहुत अच्छे दोस्त हैं। उनके बीच कोई भी इस तरह का रिश्ता नहीं है जिस तरह की मीडिया में बातें हो रही हैं। उनका कोई अफेयर नहीं है। सुनील ने कहा कि उन्होंने सोनाली के साथ कई फिल्में लगातार की हैं, इसीलिए ही उनका नाम सोनाली के साथ जोड़ा जाता है। सुनील शेट्टी 2000 तक अपनी एक्शन इमेज में बंधे हुए थे। सुनील ने अब तक जितनी भी फिल्में की वो सारी की सारी एक्शन फिल्में थीं। लेकिन 2000 में आई फिल्म हेरा फेरी में सुनील ने दिखाया कि वो कॉमेडी भी कर सकते हैं। इसके बाद इसी साल आई एक और फिल्म धड़कन। इस फिल्म में सुनील ने दिखाया कि वो मारधाड़ और कॉमेडी के अलावा सीरियस रोल भी निभा सकते हैं। सुनील शेट्टी हर बार अपने आप को साबित कर रहे थे, लेकिन बॉलीवुड वाले उन्हें हर बार नजरअंदाज कर रहे थे। सुनील जहां लीड हीरो के लिए पहली चॉइस होने चाहिए थे, वहीं अब सुनील को साइड रोल मिलने स्टार्ट हो गए। लेकिन सुनील ने ये रोल भी पूरी ईमानदारी से निभाया और वाहवाही लूटी। सुनील 2002 के बाद फिल्म प्रोडक्शन की फील्ड में आ गए। उन्होंने एक कंपनी बनाई जिसका नाम था पॉपकॉर्न प्रोडक्शन। इसी प्रोडक्शन हाउस के अंडर पहली फिल्म बनी खेल, जिससे क्रिकेट से अजय जडेजा ने फिल्मों में डेब्यू किया था। इसके बाद रक्त और मिशन इस्तांबुल, लेकिन ये सारी फिल्में फ्लॉप साबित हुई। साल 2006 में सुनील शेट्टी एक फिल्म बना रहे थे प्रोड्यूसर के रूप में, एक्टर के रूप में। ये फिल्म थी भागम भाग। इसमें गोविंदा वाला रोल वो खुद निभाने वाले थे, लेकिन तभी गोविंदा सुनील शेट्टी के पास आए। वो रोल उनसे मांगा। सुनील, जो हमेशा दूसरों की मदद के लिए जाने जाते हैं, गोविंदा के कहते ही सुनील ने ये रोल गोविंदा को दे दिया, जबकि सुनील शेट्टी का बहुत मन था कि वो खुद इस रोल को निभाएं। इसी फिल्म से गोविंदा ने राजनीति छोड़ने के बाद फिर से कमबैक किया था और ये कमबैक काफी हद तक सफल भी रहा। एक वो समय था जब सुनील शेट्टी को दूसरे एक्टर्स के छोड़े हुए रोल मिलते थे जिन्हें कोई एक्टर नहीं करता था। वो रोल दिए जाते थे सुनील शेट्टी को, यानी सुनील शेट्टी के लिए रोल लिखे ही नहीं जाते थे। जो दूसरे छोड़ते थे वो रोल मिलते थे सुनील शेट्टी को। इस तरह का उन्होंने समय देखा है। एक ये समय आया जब सुनील शेट्टी खुद उन्हीं बड़े एक्टर्स का करियर बचा रहे थे। यही वो समय था जब सुनील को रॉबर्ट और फर्नीचर की जगह अन्ना कहा जाने लगा। अन्ना यानी बड़ा भाई, क्योंकि सुनील हर किसी की दिल खोलकर मदद करते थे और यहीं से सभी एक्टर्स उन्हें अपना बड़ा भाई मानने लगे। सुनील शेट्टी शुरू से ही बॉडी बिल्डर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी बॉडी का शो ऑफ नहीं किया। आज सुनील शेट्टी का हर बड़े एक्टर से याराना है, लेकिन सुनील ने इन बॉलीवुड वालों में अपनी अहमियत खुद बनाई है। सुनील शेट्टी फिल्मों में शौकिया तौर पर ही काम करने आए थे। सुनील एक सफल बिजनेसमैन हैं। उनके मुंबई ही नहीं बल्कि और भी कई शहरों में बार, क्लब्स और रेस्टोरेंट्स हैं। सुनील ने कई जिम्स में भी इन्वेस्ट किया हुआ है। सुनील की अगर पर्सनल लाइफ की बात की जाए तो सुनील ने एक मुस्लिम लड़की जिसका नाम माना है उससे शादी की है। इनकी शादी में परिवार वाले कई सालों तक अग्री नहीं हुए थे, लेकिन जब अग्री हुए तो परिवार की मर्जी से ही कई सालों के बाद शादी की। सुनील के 2 बच्चे हैं, अथिया और आहान। अथिया फिल्मों में ट्राई करने के बाद शादी कर चुकी हैं और आहान फिल्मों में डेब्यू कर चुका है। बात अगर सुनील के करियर की जाए तो सुनील शेट्टी अब भी हमें फिल्मों में दिखाई दे जाते हैं,
लेकिन अब सुनील केवल दमदार रोल में ही दिखाई देते हैं और ये दमदार रोल उन्हें आजकल बॉलीवुड में कम मिलते हैं, साउथ की फिल्मों में ज्यादा मिलते हैं। सुनील शेट्टी बॉलीवुड में एक ऐसा उदाहरण है दोस्तों, जिन्होंने अपने दम पर बॉलीवुड में इज्जत कमाई है, वो भी तब जब यहाँ के लोगों ने उनका खुलकर मजाक बनाया था, खुलकर उन्हें दोगलापन दिखाया था। सुनील सबकी मदद करने को आगे रहते हैं, इसीलिए वो आज अन्ना कहलाते हैं। सुनील शेट्टी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में आप भी जरूर बताएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं।